आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, अगर हम आपसे पूछें कि आप श्री अवतार के दोस्त बनना चाहेंगे या दुश्मन, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? आप तो दोस्त ही बनना पसंद करेंगे, है ना? तो क्या वास्तव में आप दोस्ती चाहते हैं करना? देखिए, वे तो हमेशा अपनी बाहें हैं फैलाए हुए। आप उनके दोस्त बन जाइए। वैसे मित्रों, वे हैं सबके जनक हैं, पिता हैं, लेकिन इस भौतिक स्थूल देह में वे स्वयं को दोस्त ही मानते हैं। इसलिए आप उनसे दोस्ती का यह अवसर न खोइए। उनके आप दोस्त हो जाइए, दिल से, मन से, विचार से, संस्कार से और संकल्प से। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भगवान के जो है संकल्प, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य में सहयोग देना होगा। चाहे सहयोग आप जिस भी तरह से दे सकते हैं, तन से, मन से, धन से, विचार से, वो आपकी इच्छा। लेकिन आप उदासीन भाव में न रहें। दोस्त बन जाएं या फिर आपकी इच्छा। अब उठता है प्रश्न कि आप दोस्त बनेंगे कैसे? तो इसका जवाब है कि भगवान के दो बड़े बड़े हैं लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य। इन दोनों में जैसे भी हो सके आप सहयोग दें इसमें और समर्थन दें। तो भगवान के दो बड़े कार्य हैं, वो क्या हैं? युग बदलने के लिए दो कार्य आवश्यक हैं। वो है, पहला कार्य है कि विश्व को एक देश बनाना, एक राष्ट्र बनाना। वर्ल्ड बी ए नेशन, विश्व एक राष्ट्र बन जाए। क्योंकि जब तक विश्व एक राष्ट्र नहीं बनता, तब तक विश्व की बड़ी बड़ी समस्याएं, अस्तित्व संकट वाली समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। तो विश्व को एक देश बनाना है, ये होगा कैसे? यह तो बहुत ही टेढ़ा है काम, बहुत ही हार्ड है काम, बहुत ही विराट और महानतम ये कार्य है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि विश्व एक देश बने, क्योंकि अलग अलग देश ही उनके अहं की तृप्ति में सहयोगी है। बहुत सारे विकसित देश नहीं चाहेंगे कि विश्व एक राष्ट्र बने। बहुत सारे संकीर्ण विचारधारा वाले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वे नहीं चाहेंगे कि विश्व एक राष्ट्र बने। इसके बहुत सारे बाधक हैं, लेकिन यह होगा ही और इसे हर हाल में करना ही होगा, वरना किए युग बदल नहीं सकता और हमारे अस्तित्व संकट भी टल नहीं सकते। ये जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है, इसका एकमात्र अस्थायी समाधान क्या है? वर्ल्ड बी ए नेशन। युद्धों की समस्या का अस्थायी समाधान क्या है? विश्व एक राष्ट्र। आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है? विश्व एक राष्ट्र। शोषण की समस्या का समाधान क्या है? विश्व एक राष्ट्र।
और समूचे विश्व में फैली हुई असमानता की समस्या का समाधान क्या है? विश्व एक राष्ट्र। और मानवीय सभ्यता और अधिक विकसित होगी कैसे? जब विश्व एक राष्ट्र बन जाएगा। मित्रों, दशकों बाद एलियन का भी आक्रमण धरती पर होने की संभावना है। मित्रों, इससे बचाव का जो एकमात्र तरीका है वो क्या है? वह है विश्व एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र। तो अभी जो एटॉमिक हथियारों की होड़ लगी हुई है, इसका समाधान क्या है? विश्व राष्ट्र। जो चारों ओर समस्या फैली हुई है, मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि के पॉल्यूशन की, इसका समाधान क्या है? विश्व राष्ट्र। तो हमें विश्व राष्ट्र बनाना ही होगा। और जब विश्व एक देश बन जाएगा तो यह धरती सचमुच बहुत बन जाएगी खूबसूरत। लोगों को कहीं भी जाने में रोक टोक होगा नहीं। मुद्रा एक होगी, सरकार एक होगी, संविधान एक होगा। जैसे आप अपने देश में कहीं भी आ जा सकते, देश एक, नियम एक, संविधान एक, विधान एक, वैसे ही। लेकिन सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी हैं, तो वैसे ही देशों में, विभिन्न देशों में भी होंगी सरकारें, लेकिन वे राज्य सरकारों की तरह कार्य करेंगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, केंद्रीय सरकार, विश्व सरकार। मित्रों, वह समय धरती के लिए सचमुच होगा जन्नत, होगा स्वर्ग, होगा हेवन। और आइए, भगवान ये चाहते हैं करना। आप हम सभी इस पर सोचें, विचारें, संकल्प लें। और अगर हम सभी संकल्प ले लेंगे, ठान लेंगे, तो आज न कल 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी ये सपना हमारा साकार होगा। अब जो हम आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं वो क्या है? वो है वैज्ञानिक धर्म की स्थापना। क्योंकि वैज्ञानिक धर्म की स्थापना हुए बिना भी धरती स्वर्ग नहीं बन सकती, युग बदल नहीं सकता और अंधविश्वासों का भी समाधान नहीं हो सकता। आज देखिए ना, हर पंथ, मजहब, संप्रदाय में क्या है? अंधविश्वास भरे हुए हैं। हाँ, ज्यादा कम है, किसी में ज्यादा और किसी में कम, लेकिन है सब में। मित्रों, यदि हमें अपनी चेतना का विकास है करना, तो हमें अंधविश्वासों से दूर होना ही पड़ेगा। हम अंधविश्वास रूपी जंजीर को तोड़कर फेंक दें और धर्म, अध्यात्म को, योग को हम तर्क, तथ्य और प्रमाण के रूप में समझें, एक साइंस के रूप में समझें, और यह चेतना का विज्ञान हो। जिस विधि से, जिस भी तरह से हमारी योग्यता, क्षमता, हमारी बुद्धि, ज्ञान बढ़ता हो और हमारी चेतना का विकास होता हो, रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती हो, हमारे अंदर में शुद्धता आती हो, हमारे संस्कार बढ़ते हों, वे सब धर्म हैं। धर्म यानी कि चेतना का विकास, सहज स्वाभाविक विकास, और इसका बोध हो जाए तो फिर विकास में तीव्रता भी सहज आ जाती है। तो धर्म चेतना का विकास है।
और यह विकसित होना एक विज्ञान है। तो जो लोग धर्म को विज्ञान के रूप में स्वीकारेंगे वे तो भगवान के सहायक होंगे, और जो इसे परंपरा के रूप में ही मानना चाहेंगे वे भगवान के दुश्मन होंगे। युग परिवर्तन के वे बाधक होंगे, वे ही राक्षस होंगे, वे ही होंगे कली पुरुष। तो मित्रों, दो कार्य भगवान के, विश्व राष्ट्र और वैज्ञानिक धर्म की स्थापना। जो इन दोनों में सहायक वे मित्र, और जो बाधक वे दुश्मन, बैरी। तो आपको क्या बनना है, आप अभी फैसला कीजिए। और यदि बनते हैं मित्र तो क्या होगा, आने वाला समय आपका नाम हनुमान अंगद की तरह आदर से लेगा, आपका यश चारों ओर फैलेगा।